जहां भी स्वास्थ्य की बात आती है वहां पर सबसे ज्यादा दिक्कत ग्रामीण क्षेत्रों की होती है और ये लोग कहते हैं जानकारी के अभाव में लोगों को ढेर सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वर्तमान समय में हम केएमसी डिजिटल हॉस्पिटल में और यहाँ आज जननी सुरक्षा योजना की शुभारंभ हुआ है और इस जननी सुरक्षा योजना के बारे में शायद आप जानते भी हो और ये योजना पहले से प्रचलित है, सरकार द्वारा चलाई जा रही है। विभिन्न सरकारी अस्पतालों में इसकी सुविधा उपलब्ध थी, आज से यह केएमसी में भी उपलब्ध है। तो आज हमारे साथ इस फ्रेम में बात करने के लिए हैं यहाँ की महिला रोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और इनसे हम जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी समस्याएं हैं जो महिलाओं को अवेयर होना चाहिए। इनसे हम ये जानते हैं कि महिलाओं को किस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और प्रमुख रूप से कितने दिनों से यहाँ सेवाएं दे रही हैं, क्या इनकी क्या प्रमुख जानकारी है और लोगों को किस तरह से अवेयर करना चाहिए। मैडम, सबसे पहले स्वागत है। और सबसे पहले तो ये है कि आप इतनी अच्छी शुरुआत हुई है केएमसी के लिए कि आज से यहाँ सब महिलाओं को निःशुल्क इलाज मुहैया होगा, लेकिन सबसे पहले आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए और फिर ये बताइए कि अक्सर महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी से पहले किस तरह की समस्याएं आती हैं। थैंक यू। मैं डॉक्टर अनामिका यहाँ पर गायनेकोलॉजिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर लगभग 1 साल से कार्यरत हूँ और मैं बहुत बधाई देना चाहूँगी चेयरमैन विनय सर जी को, जिन्होंने इतना अच्छा शुरुआत की कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में जो जननी सुरक्षा योजना एक प्राइवेट हॉस्पिटल में होना एक बहुत बड़ी बात है। तो इसमें हमें ये बताना चाहती हूँ कि प्रेगनेंसी में आजकल स्टार्टिंग से, शुरुआत से, प्रेगनेंसी कंसीव करने के पहले से दिखाना बहुत जरूरी है और ग्रामीण परिक्षेत्र में एक तरह से उन लोगों का एक माहौल रहता है कि जब 6-7 महीने बीत जाएं तब हमें एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहिए या कोई समस्या आए तो दिखाना चाहिए। ये एक गलत धारणा है, हमें स्टार्टिंग से दिखाना चाहिए और कुछ जरूरी टेस्ट होते हैं जो बहुत वाकई जरूरी होते हैं और एक मंथली चेकअप, मतलब पूरे प्रेगनेंसी के दौरान अगर आपने 6-7 बार भी दिखा लिया है डॉक्टर को तो आपकी हाई रिस्क जो कंडीशंस है, जैसे बीपी का बढ़ना या खून की कमी होना या आपका अगर पहला ऑपरेशन है, आपको किसी तरह का इन्फेक्शन है, तो ये चीजें जो आगे प्रेगनेंसी में रिपीट हो सकती हैं वो समय पर रोकी जा सकती हैं। महिलाओं की स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में अक्सर लोग अवेयर नहीं होते, खासकर बहुत सारी जगहों पे ऐसा होता है कि वो किसी से कह नहीं पाती। ऐसी कंडीशन में किन किन चीजों का वो ध्यान रखें और कैसे उन सिम्टम्स को फाइंड आउट करें जिससे कि वो किसी अनावश्यक बीमारी तरफ न जाए। देखिए, ये उम्र के हिसाब से होता है, जैसे कि अगर कम उम्र की महिलाओं की, लड़कियों की बात करें तो खून की कमी और इन्फेक्शन, ये सब छोटी मोटी दिक्कतें होती हैं जिसके लिए अगर उनको सिम्टम्स आते हैं, खून की कमी के सिम्टम्स हैं, जैसे सांस फूलेगा, काम करने में बहुत मन नहीं लगेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, अक्सर उनको पेट में वर्म इन्फेक्शन जो कि गाँव में बहुत कॉमन है मिट्टी की वजह से, तो इसके लिए तो साधारण सा CBC हीमोग्लोबिन का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम गर्भवती महिला की बात करें तो गर्भवती महिलाओं में जो जरूरी जांचें हैं कि खून की कमी की जांच, एक इम्पॉर्टेंट अल्ट्रासाउंड, यूरिन का टेस्ट, वायरल मार्कर, एक डायबिटीज देखना कि महिलाओं को कम से कम प्रेगनेंसी में कई बार डायबिटीज हो जाता है, उसकी जांच कर लेना, बीपी हाई होने की वजह से लिवर और किडनी के टेस्ट करा सकते हैं। और जो अगर हम और बूढ़ी औरतें की बात करें तो एक बार हर रिप्रोडक्टिव एज की महिला की बात कर रहे हैं, जिसमें मतलब 25 से लगभग 50 साल की औरतों को एक पैप स्मेयर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, जिससे बच्चेदानी का होने वाला कैंसर जो आगे 10 साल के बाद बनना है वो सिंपल से टेस्ट से बहुत पहले, बहुत अर्लियर डिटेक्ट हो जाता है और पूरी तरह से ट्रीटमेंट भी हो जाता है उसका। इसी तरह महिलाओं को स्तन में कैंसर का भी जांच 40 साल की उम्र के बाद एक सिंपल क्लिनिकल एग्जामिनेशन से या फिर एक्सरे, अल्ट्रासाउंड से बहुत आसानी से डिटेक्ट हो जाता है, जो पूरी तरह से ट्रीटमेंट पॉसिबल है उसका। मतलब महिला में जो 2 कैंसर सबसे बड़े होते हैं, स्तन कैंसर और गर्भाशय की मुख का कैंसर, वो दोनों ही पूरी तरह से इलाज संभव है अगर वो समय पर डिटेक्ट हो जाए। तो ये उम्र के हिसाब से है। अगर आपको कोई सिम्टम ऐसे लग रहे हैं जैसे बार बार आपको हर महीने इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं या बहुत अनहाइजीनिक स्त्राव आ रहा है तो आप एक बार अपने गायनेकोलॉजिस्ट से संपर्क करें। किसी बीमारी के पीछे सिम्टम्स में खान-पान और रहन-सहन इंपॉर्टेंट होता है। क्या एक आइडियल खान-पान और रहन-सहन का तरीका है जिससे ये महिलाएं अपने आप को सुरक्षित बना सकें? महिलाओं में क्योंकि हर महीने एक मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, इस वजह से उनमें खून की कमी, न्यूट्रिशनल एनीमिया बहुत कॉमन देखा जाता है, जो कि आयरन डिफिशिएंसी एनीमिया बहुत ज्यादा कॉमन है। महिलाओं को वर्म इन्फेस्टेशन का ट्रीटमेंट देने से भी कई बार एनीमिया का ट्रीटमेंट होता है और खून की कमी के लिए उनको जो आयरन रिच मतलब खाद्य है, पदार्थ हैं, वो ज्यादा लेने चाहिए और स्पेशली प्रेगनेंसी के समय दुग्ध और दूध से बनी चीजें, डेयरी प्रोडक्ट बहुत ज्यादा लेने चाहिए और एक मौसमी फल जो जरूर खा सकते हैं और दालें सब और पनीर, अंडा, ये सब प्रोटीन के स्रोत हैं।
तो घर के ही सामान है, उनसे ही उनकी न्यूट्रिशनल कंडीशन को पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। बस थोड़ा अवेयरनेस फैलाने की जरूरत होती है। तो हम लोग यहाँ आने वाली हर महिला, गर्भवती महिला को बताते हैं कि आप अपने खाने में आयरन रिच फूड लें। जैसे आप एक फल ले सकते हैं, हरी सब्जियां हैं, लोहे की कढ़ाई में बना खाना जो पहले के जमाने में लोग खाते थे, गुड़, चना, मूंगफली, ये अनाज, हर तरह का प्रोटीन, दालें, तो ये सब चीजें हैं। तो ये तो उन महिलाओं से रिलेटेड चीजें हैं। कुछ चीजें जब हम शुरुआती दौर में होते हैं, या फिर किस तरह की समस्याएं प्रमुख रूप से आपको इस क्षेत्र में देखने को मिलती हैं? आप 2 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस तरह की प्रमुख समस्या? इस तरफ मैंने गर्भाशय के मुंह का कैंसर बहुत ही ज्यादा देखा, क्योंकि शायद औरतों को पैप स्मीयर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं है और वो बिल्कुल ऐसे स्टेज पे आती हैं जब वो ऑपरेबल भी नहीं होता। तो मैंने यहाँ पर रहते हुए एटलीस्ट मुझे लगता है 15-16 केसेस डिटेक्ट किए हैं जो ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, सीधे अब उनका सिकाई ही इलाज है। एक तो मुझे ये बहुत ज्यादा कॉमन यहाँ पे लगा। बाकी यूटीआई और ये तो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल बीमारी होती है, वो तो हर क्षेत्र में होती है, पर थोड़ा अवेयरनेस की कमी की वजह से यहाँ पे कैंसर नहीं डिटेक्ट हो रहे हैं अर्लियर। तो पेशेंट अगर समय से अपना केवल एक क्लिनिकल एग्जामिनेशन जिसको हम बता रहे हैं पैप स्मीयर टेस्ट, अगर वो भी करा लेते हैं तो उनको आगे होने वाला कैंसर बहुत समय से पहले पता चल जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों की एक और समस्या सबसे कॉमन है, आपने भी सुना होगा, अक्सर यहाँ पे गांव में अगर किसी महिला को दिक्कत होती है सीधे जाके और लोग गर्भाशय निकलवा देते हैं। इस पे क्या करें? बहुत जरूरी बात, आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा कि अगर आपको कोई भी समस्या है, अगर मान लीजिए आपकी उंगली में चोट है तो उंगली काट देना उसका इलाज नहीं है। मैं हर महिला को इसी शब्दों में समझाती हूँ, क्योंकि छोटी छोटी बीमारियां, जैसे छोटा इन्फेक्शन है, कई बार बच्चे कई हो जाते हैं, बच्चेदानी में हल्की फुल्की सूजन है, वो बहुत ही आराम से दवाइयों से पूरी तरह से ट्रीटमेंट उसका पॉसिबल है। और इन महिलाओं को ऐसा लगता है कि शायद कि बच्चेदानी निकाल देंगे तो हम पूर्णतः स्वस्थ हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। बच्चेदानी निकालने के बहुत बड़े इंडिकेशंस हैं और कोई भी गायनेकोलॉजिस्ट कभी भी बिना इंडिकेशन के आपका बच्चेदानी का ऑपरेशन सलाह नहीं देती है। पर शायद इनको बहुत सारे मतलब लोग भटकाने वाले हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता। कई बार तो मैंने 25 से 35 साल की औरतें को देखा है कि जो बच्चेदानी के साथ साथ अंडेदानी भी निकलवा चुकी होती हैं, और अंडेदानियां महिलाओं के बुढ़ापे तक के स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं, क्योंकि उनमें ऐसे हार्मोन्स निकलते हैं जो उनकी हृदय के रोग संबंधित, उनका हड्डियों का रोग, उनका मतलब ओवरऑल वेलबींग जिसको कहते हैं, मतलब ऐसी महिलाएं जिनका समय के पहले ही अगर अंडेदानी निकाल दी जाए, उनको पूरी जिंदगी यूरिन इन्फेक्शन, वेजाइनल डिस्चार्ज, उनको हार्ट की संबंधित परेशानी, मतलब घबराहट, उलझन, याददाश्त का जाना, मतलब ऐसे छोटे छोटे सिम्टम जिसका कोई एग्जैक्ट इलाज भी नहीं है, क्योंकि हार्मोन्स बहुत लंबे समय तक अब ऊपर से नहीं दिए जा सकते, जिसको आपने बनने वाले अंडेदानियों को निकाल दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि बिना किसी कारण छोटी सी गांठ अगर आप बता दें कि बच्चेदानी में गांठ बन गई है या अंडेदानी में गांठ बन गई, कहीं से अल्ट्रासाउंड करा दिया, अंडेदानी की गांठ तो हर महीने भी 1-2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की सिस्ट बनती है, जिसमें से एक नेचुरल एग निकलता है। वो एक नेचुरल प्रोसेस है जिसको फॉलिकुलर सिस्ट कहते हैं। तो आप उसको ही लेके डर जाते हैं कि अरे मेरी तो गांठ बन गई। बच्चेदानी में भी गांठ जो होती है वो रसौली जिसको आम भाषा में कहते हैं, वो 2-3 सेंटीमीटर तक बिल्कुल नॉर्मल होती है। उससे कोई ऐसी समस्या बड़ी नहीं आनी, ना तो कभी कैंसर में बदलनी है, ना वो कभी बड़ी होनी है, वो वैसे की वैसी ही रहेगी। उससे बच्चे होने में भी बहुत समस्या नहीं आती है। दिक्कत तब होती है जब आपकी गांठ 6-7 सेंटीमीटर की हो जाए, या अंडेदानी में ऐसा ट्यूमर हो जाए जो दवाइयों से नहीं ठीक हो रहा हो, 6-7 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर का हो, और ये आप पूरी तरह से अपने डॉक्टर पे छोड़ दीजिए कि वो डिसाइड करे कि ऑपरेशन की जरूरत है कि नहीं है। आप अगर पहले से ही कहेंगे मैडम मेरा ऑपरेशन कर दीजिए, मैंने मान लीजिए मना भी किया, तो आप बाहर जाके करवा लेंगे, ये बड़ा दुख देता है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं मतलब एक एक्सपेरिमेंटल एनिमल की तरह आप यूज किए जा रहे हैं, कहीं भी कोई आपको ऑपरेशन कर दे रहा है, कोई भी निकाल दे रहा है। तो ये तो मैंने बहुत ज्यादा यहाँ पर कॉमन देखा है कि महिलाएं बस ये कहती है कि हाँ अभी तो इसमें सूजन हर बार बना दे रहा है, अब इसको निकाल लीजिए। तो क्या होता है कि बच्चेदानी वैसे भी कई बच्चे होने के बाद थोड़ी बड़ी दिखती है, जो अल्ट्रासाउंड वालों को बल्कि यूट्रस लिखना होता है कि थोड़ा सा सूजन है, मे बी वो क्लिनिकल सूजन ना हो, वो थोड़ी सी हाइपरट्रॉफी हो जो कई बच्चे के होने की वजह से हो गई है। दूसरी समस्या जो मैंने यहाँ पे देखा है, स्तन की गांठ। स्तन की गांठ तो ऐसा हो गया कि हर छोटी सी छोटी लड़कियां बोलेंगी मेरे स्तन में गांठ। ठीक है, अगर आपने खुद देख लिया है अच्छी बात है, पर इसके आगे का निर्णय डॉक्टर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि डॉक्टर कई बार बताता है कि बेटा ये नॉर्मल गांठ है, इसमें ना ऑपरेशन की जरूरत है, ना तो ये कैंसर में बदलेगी, लेकिन तब भी आप उसके लिए परेशान रहते हैं। और मैंने ऐसी कई लड़कियों को देखा जो कम उम्र की हैं और वो ऑपरेशन करा के भी घूम रही हैं। तो ये बात भी मुझे यहाँ बहुत दुख वाली लगी। लोकल बहुत भटकाने वाली चीजें हैं। कई बार पेशेंट छोटी मोटी पथरी को लेके घूमते रहते हैं, 10 mm से कम की पथरी को यहाँ पे अच्छे यूरोलॉजिस्ट कभी नहीं ऐसे डराएंगे, पर वो डर के बाहर से ही आते हैं। और उसकी काउंसलिंग का भी कोई बहुत फर्क मैंने देखा नहीं है, क्योंकि पेशेंट को कई बार मतलब समझाने के बाद भी वो रिपीटेड वही चीज आके कहते हैं कि मैम ये तो है, ये है, मतलब जैसे भी कोई रिजिड माइंड सेट है उनका। चलिए, आपने समय दिया बात के लिए। थैंक यू सो मच।
तो आपके स्वास्थ्य की चिंता आपसे ज्यादा कोई नहीं कर सकता, और आप अपने स्वास्थ्य के बारे में जितने अवेयर रहेंगे, जितनी जानकारी रखेंगे, उतना फायदेमंद होगा। और यह हमेशा कहा जाता है कि सही डॉक्टर की पहचान और सही समय पर सही बीमारियों की पहचान जरूरी है। इसके लिए किसी के बहकावे में न आए और आप अपने स्वास्थ्य की परीक्षा समय समय पर करते रहें। और इस पूरे कार्यक्रम के दौरान आपको किस तरह के सवाल आपके पास और भी हैं, और बहुत सारे सवाल ऐसे भी हो सकते हैं जिसकी जानकारी आप तक न पहुंची हो, या फिर कोई चीज आपके लिए यूजफुल है, तो इसके बारे में आप हमको बताएं। इस कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए आपका धन्यवाद।